हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। आज फिर से हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स को देखने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर जो था हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर, उसमें जितना भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूला का हम लोगों ने प्रूविंग करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में इन सभी फॉर्मूलों को बारी बारी से देखेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में या फिर आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, गेट नेट अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उन सभी में बहुत ही बार आते हैं उस तरह के क्वेश्चन। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट साथ ही साथ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आज हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूले के ऊपर देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सीरीज है, ये जो हमारा लेक्चर है, ये बीटेक और बीएससी वालों के लिए चल रहा है। बीटेक के स्टूडेंट्स और बीएससी का जो स्टूडेंट्स है उन सभी के लिए मैं मैथ्स का सीरीज चला रहा हूँ अभी, आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जहां पे मैं पूरे मैथ्स को कवर करवाऊंगा। आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो मैथ्स है वो सारा कुछ कवर होगा। तो प्लीज इस सीरीज को फॉलो कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का पूरा बेसिक से एडवांस तक मैथ्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका जो 10 फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूले का प्रूविंग करना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था। आज हम लोग उन सभी फॉर्मूले को, यहाँ पे मैंने अभी 3 फॉर्मूले को लिया है और इनके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर उसके बाद फिर 3 को लेंगे, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन ये हम लोग पूरा आज कर लेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा फॉर्मूला था वो था हमारा, देखो यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m। पहला फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर m के लिए, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स के जगह पे क्या है, x टू दी पावर m। तो इस y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या निकाले थे हम लोगों ने प्रूविंग करके। ये फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन x टू दी पावर m के फॉर्म में रहे तो उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू चलता रहता है और कहां तक, m माइनस एन प्लस वन तक, x टू दी पावर m माइनस वन। तो इसके ऊपर पहला प्रॉब्लम देखो कैसा होगा। प्रॉब्लम हमारे पास कैसे आता है कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं बुक से, अभी देखो ये प्रॉब्लम है हमारा कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 55 है। ओके, और कह रहा है देखो ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसके ऊपर आसानी प्रॉब्लम्स आते हैं और अगला जो हमारा फॉर्मूला है उन सब के ऊपर थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम्स बनता है, लेकिन इस पे आसानी बनते हैं इन सभी फॉर्मूले के ऊपर। तो इन सबको देखते हैं। पहला जो हमारा y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 55 है और हमें बोल रहा है कि यहाँ पे हमें d 50 अपॉन d एक्स टू दी पावर 50 y निकालो। यानी कि हमें बोल रहा है कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 55 के लिए हमें 50 ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि n जो होता है यहाँ पे yn जो है, n के जगह पे क्या बोल रहे हैं कि 50। yn का मतलब क्या हुआ है, ये yn का मतलब क्या होता है, yn जो अभी हम लोग ये फॉर्मूला निकाले, yn का मतलब होता है d टू दी पावर my अपॉन d x टू दी पावर n। तो यहाँ पे n की जगह पे हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 50 ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो इस y इक्वल टू x टू दी पावर 55 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखो इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा m क्या है, यहाँ पे m है हमारा 55 और n देखेंगे, n हमें किस ऑर्डर का निकाला है, n हमारा क्या 50 है। तो m और n हमें पता है और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 55 एक्स टू दी पावर m के फॉर्म में रहे, जैसे यहाँ पे x टू दी पावर 55 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ आप लोग। बहुत ही आसान है कि अभी देखो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन जो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सेमेस्टर एग्जाम में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेगा तब देगा आपको। तो क्या होता है कि ये बेसिक है, इसलिए इन सबको आसानी से आप लोग समझ लोगे। आगे जो करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का, भी बेसिक से स्टार्ट करो तो ध्यान से देखो। तो इसे बैठा देना इस फॉर्मूले के ऊपर yn, यानी कि y50 निकाल गए हम लोग अभी। तो y50 निकाला है, इसका मतलब क्या है वो यही होता है हमारा y50 हो जाएगा, यानी कि 50 ऑर्डर। तो बस ये बैठा दो इस फॉर्मूले के ऊपर। m हमारा 55 है तो 55 इनटू में क्या है 55 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 55 माइनस 1। और ये कहां तक चलेगा, एक बार फिर से कर सकते हैं, 55 माइनस 2 कर सकते हैं। और ये कहां तक चलेगा, ये हमारा ये चलेगा m माइनस एन प्लस 1 तक। तो m माइनस एन यानी कि 55 माइनस 50 प्लस 1, 55 माइनस 50 प्लस 1 और x टू दी पावर m माइनस n का मतलब क्या हुआ, x टू दी पावर 55 माइनस 50 यानी कि x टू दी पावर 5। m माइनस n किया है यहाँ पे x की पावर में, तो यही हमारा क्या हो गया y का 50 ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ, y50 इक्वल टू 55 इंटू 54, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर लिखे तो 54 53 और कहां तक चलेंगे ये हमारा चलेगा 55 माइनस 55 प्लस 1 56 और माइनस 50 प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कहां तक चलेगा, इंटू 6 तक चलेगा और x टू दी पावर हमारा 5 होगा। और देखो कभी कभी ऑप्शन एमसीक्यूज वगैरह में क्या कर सकता है, हमें
इसे क्या कर सकते हैं, देखो 55 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये देखें 55 इंटू 54 और ये कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 6 के बाद 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दे, और अपॉन में भी क्या कर दे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, ये तो हमारा कट ही जाएगा, ये जो हम एक्स्ट्रा ऐड किए ऊपर और नीचे, और इंटू में क्या हमारा x टू द पावर 5 है। तो अब यहाँ पे देखो 55 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, 55 का फैक्टोरियल हो गया। बहुत ही ज्यादा गर्मी है आज, आप लोग समझ सकते हो कितनी ज्यादा गर्मी है। फैन नहीं चल रहा क्योंकि 2 दिनों से यहाँ मैं अभी विलेज में रहता हूँ, और यहाँ पे जो है लाइट का बहुत ही प्रॉब्लम है यार, और इन्वर्टर से मेरा जो है ये फैन कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर से कनेक्ट करना मतलब बहुत जल्दी आप अपना जो है एनर्जी लॉस कर दोगे मतलब इन्वर्टर का, तो इसीलिए फैन नहीं है, बस लाइट है, तो लाइट से हम लोग हेल्प ले रहे हैं। तो आज गर्मी थोड़ा ज्यादा है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा रुकावट हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे 55 से 1 तक चले, यानी कि क्या हो गया, 55 का फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में देखो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और इंटू x टू द पावर 5 हो जाएगा। तो कभी कभी आपको यहां तक ले जा सकते हो इसे, जब एमसीक्यूज वगैरह अगर रहेगा, एमसीक्यूज में डेफिनेटली ऑप्शन में इसी टाइप से देगा वो आपको, यहाँ पे ऐसे एमसीक्यूज में ऑप्शन नहीं मिलने वाले जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको इसी तरह से एमसीक्यूज मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग पहले प्रॉब्लम जो देख सकते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। ओके, चलो अब दूसरा देखते हैं, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो पॉज करके। ओके, अब देखो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं दूसरे फॉर्मूला के ऊपर। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था जिसे हम लोगों ने प्रूविंग करना सीखा था कि y इक्वल टू ई टू दी पावर ax है, और इसका हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था। क्या होता है ये, इस तरह के फंक्शन जहां पे y इक्वल टू fx के जगह पे e टू दी पावर ax है, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर n e टू दी पावर ax। चलो हम लोग एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम। तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि y इक्वल टू e टू दी पावर 15x है, और हमें बोल रहा है क्या कि इसका हमें d10 y अपॉन डी एक्स टू दी पावर 10 निकालो, यानी कि हमारा क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूला के ऊपर है, तो n हमारा यहाँ पे क्या है, n मतलब जो जिस ऑर्डर का निकाला है 10th ऑर्डर का है, तो हमारा यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 है। और क्या देख सकते हैं यहाँ से हम लोग a हमारा क्या है, यहाँ से देखो a क्या है हमारा 15 है, क्योंकि e टू दी पावर x कंपेयर करो a इक्वल टू 15 है। तो हमें n और a पता है, और फंक्शन किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालना जानते हैं। तो y15 इसी फॉर्मूला पे बैठा दो, क्या हो जाएगा a टू दी पावर n यानी कि 15 टू दी पावर 10 e टू दी पावर ax e टू दी पावर 15x। इसमें कुछ है ही नहीं, ये फॉर्मूला बहुत ही आसान था। इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे इसी तरीके से बहुत ही आसान रहेंगे, आपको एग्जाम में जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर करने को मिलेगा। ओके, समझ में आया कितना आसान है ये। अब चलो तीसरा भी देखते हैं, और इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आगे जो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे उन सब के ऊपर बनते हैं। ये सब बेसिक फॉर्मूला था, तो इसके ऊपर बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ओके, तीसरा है y इक्वल टू a टू दी पावर mx। ओके, अब देखो y इक्वल टू a टू दी पावर mx है, इसका हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूविंग करके निकाला था, ये हमारा ये आया था, यही आया था, देख सकते हो m टू दी पावर n, m हमारा क्या है यहाँ पे a की पावर में जो है, और m क्या है जिस ऑर्डर का निकालना होता है a टू दी पावर mx log a की पावर n। तो यही हमें यहाँ पे, अब हम प्रॉब्लम इसका देख लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत ही आसान था, इसके ऊपर भी था, वो प्रॉब्लम भी देख लें हम लोग। ये हमारा प्रॉब्लम क्या है, देखो y इक्वल टू 2, a और n क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, 2 की पावर 2x दे रखा है। ओके, और हमें क्या कह रहा है इसका निकालने के लिए, इसका हमें कह रहा है कि आप हमें d10y अपॉन dx टू दी पावर 10, इसका हमें ये निकालने के लिए था। पिछले क्वेश्चन में भी यही था शायद, 10 ही था। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, देख रहे हैं कि फंक्शन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है जहाँ पे a और m क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि कोई नंबर है। तो ये देख सकते हैं कोई नंबर है, इसके x है यहाँ पे, तो इस फॉर्म में है, और हमें n क्या दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है। n हमें क्या निकालने के लिए, मतलब क्या निकालने के लिए दे रखा है, 10 ऑर्डर का, तो 10 है हमारा n। m क्या है हमारा, देखो a हमारा 2 है, m भी 2 है, a हमारा 2 है, m भी 2 है। तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आसानी से कर लोगे, मैं इसमें कुछ करूं या आप कर सकते हो, फिर भी बता देता हूं। देखो y10 निकालने के लिए कह रहा है, y10 हमारा क्या हो जाएगा, m टू दी पावर n, m हमारा क्या है, देखो 2 की पावर n, 2 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बस बैठाना है आपको, बस m a m n हमें मालूम है, बस लगा देना है चाहिए। ओके, a की पावर mx, a की पावर यानी कि 2 की पावर 2x, और log a की पावर n, log a की पावर n, n हमारा क्या है 10 है। ये देखो ये बस फॉर्मूला, देखो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है,
फिर आपको बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हो। नहीं तो इसको 10 बार डिफरेंशिएट करोगे तब जाके ये आने वाला है, तो ये बहुत ही लंबा होगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कर भी नहीं पाओगे एक्चुअली बताओ तो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, मैं इसे कुछ भी अलग नहीं ना किया हूँ। अब चलो और फॉर्मूला देखते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। अब अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव एक्चुअल में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बनते हैं, जो आपके एग्जाम से बहुत ही ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ये बेसिक्स था, चलो देखते हैं वो लोग भी। अब देखो हमारे पास जो था वो 3 फॉर्मूला बेसिक था, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स कर लिए। अब जो हमारा है इसके बाद 7 फॉर्मूला बच गया है। अब फिर से हम लोग 3 फॉर्मूले देखते हैं, तो 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे देखेंगे। तो देखो ये 3 फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद चौथा जो फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूविंग करना सीखा था, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आएंगे। देखो ये फॉर्मूला था हमारा y = ax + b की पावर -1 के लिए, ax + b की पावर -1। इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा होगा तो उसका हम लोग कैसे मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, वो हम लोगों ने सीखा था कि वो प्रूविंग करना सीखा था। और हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट जो निकाला था वो हमारा ये आया था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूला है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव इस फंक्शन का क्या होता है, इसका क्या होता है, वो सब याद करने पड़ते हैं। ओके, देखो बहुत ही आसान है, बेसिक है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट आपको आंसर हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या है हमारा, y = क्या है 7x + 3 टू द पावर -1, और इसका हमें क्या कर रहा है कि आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। यानी कि इसमें जैसे पिछले में क्या था d10 और y/dx टू द पावर 10 दे रखा था, लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा है, n के जगह पे 10 नहीं देके n ही दे रखा है। मतलब आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो यहाँ। यानी कि हमारे पास a क्या है, यहाँ पे हमारा a = 7 है दे रखा, b हमारे पास क्या है b = 3 है, और nth ऑर्डर n के जगह पे तो n ही है, n तो हमें n ही दे रखा है। तो हमें इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि हमसे पूछ रहा है dny/dx टू द पावर n बताओ। हमें कर सकते हो, बहुत ही आसान है, इस फॉर्मूले पे बैठाना है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, y हमारा -1 टू द पावर n, ax + b यानी कि क्या हो जाएगा 7x + 3 टू द पावर क्या हो जाएगा -n-1, यही n तो हमारा है तो -n-1। और क्या कह रहा है a की पावर n यानी कि 7 की पावर n, और n का फैक्टोरियल यानी कि n का फैक्टोरियल। इसमें तो कुछ था ही नहीं, बेसिक था ये भी। ये सब देखो, ये अभी स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला 3-4 हम लोग सीखे थे प्रूविंग करना, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स बहुत ही बेसिक से आते हैं, बहुत ही आसान, जो आप लोग देख सकते हो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो आता है तो आपको इसी तरह से मिलेगा। लेकिन ये क्या है, देखो अभी जो हमारा ये प्रॉब्लम था ये बहुत ही बेसिक था। ऐसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देने वाला है, आपको 2-3 फॉर्मूले मिक्सअप करके दे दे, ये हो सकता है। अब जो देखो ये हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसके ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था हमारा कि y = ax + b टू द पावर m है, y = ax + b टू द पावर m है, और इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो सॉरी, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों ने निकालना सीखा था, प्रूविंग करना सीखा था। तो हमारा ये आया था m × m-1 × m-2, ये m-n+1 की पावर यहाँ तक चले थे। उसके बाद a की पावर n, ax + b की पावर m-n, ये हमारा n है, m-n है। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रूविंग करना सीखा था कल। अगर आप वीडियो देखना चाहो तो पिछले लेक्चर में जो आपको प्लेलिस्ट है हमारा एक लेबनीज थ्योरम करके, उसमें मैं ये सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। लेबनीज थ्योरम के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, उसी में मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो लेबनीज थ्योरम का प्लेलिस्ट जाके चेक करो, उसमें मिल जाएगा प्रूविंग करना। ओके, अब देखो इसके ऊपर प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है हमारा, प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम हमारा है कि आप मुझे बताओ कि क्या है, y = 2x + 3 टू द पावर 5 है, और इसका हमें 5th ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा है, और साथ ही साथ हमें ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है कि 5 का फैक्टोरियल × 2 की पावर 5, सेकेंड ऑप्शन है 5 फैक्टोरियल, थर्ड ऑप्शन है 5 फैक्टोरियल × 3 टू द पावर 5, और फोर्थ नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा 0 है। तो देखो ये हमारा जो है ये फंक्शन, ये जो y = ये फंक्शन दे रखा है, ये किस फॉर्मूला के ऊपर है। ये फॉर्मूला क्या था हमारा, y = ax + b टू द पावर m के ऊपर है ना, ax + b टू द पावर m, और इसका हमें 5th ऑर्डर निकालना है। ऑप्शन में हमें दे रखा है इसका आंसर। क्या करेंगे मतलब, बहुत ही ज्यादा भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा पसीना स्वेटिंग वगैरह ज्यादा हो रहा है आजकल, क्योंकि टेम्परेचर जो बाहर का है वो बहुत 35 अब होगा मेरे हिसाब से। बट कोई बात नहीं, चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि सोर थ्रोट हो रहा है अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कोविड का प्रॉब्लम हुआ था, कोरोना का, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी 4 लाख आज के टाइम पे आता है केस। तो सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, सावधान रहो, मास्क पहनो। चलो अब इसी पे देखते हैं।
2x प्लस 3 है, ax प्लस b है। a हमारा क्या हो गया यहाँ से 2 हो गया, कंपेयर करो इससे। b क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और हमारा m क्या हो जाएगा यहाँ पे m इक्वल टू 5 हो गया, और n क्या हो जाएगा हमारा, n भी तो चाहिए ना, n हमारा 5 है तो n इक्वल टू 5 है। ये सब हमें दे रखा है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, क्या हो जाएगा ये हमारा y1 n इक्वल टू m हमारा 5 है तो 5 इंटू कहां तक चलेंगे 5 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 1 पहले ऐसे चलो, ये 5 माइनस 2 करेंगे, फिर ये कहां तक जाएगा m माइनस n प्लस 1, m क्या है 5 माइनस n प्लस 1 ये होगा, और उसके बाद क्या है a की पावर n, तो a की पावर n क्या है हमारा, a क्या है देखो यहाँ पे a हमारा क्या है यहाँ पे देखो जल्दी से, a हमारा 2 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा n यानी कि 2 की पावर 5 इंटू में ax प्लस b की पावर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा m माइनस n यानी कि 5 माइनस n यानी कि 5 माइनस 5 हो गया। ये समझ में आया, यही करना है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 5 ये हो जाएगा 4, ये 3 और ये कहां तक जाएंगे, उसके बाद तो 2 ही आएगा तो 2 ऐसे ही 2 तक चलेंगे। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, प्लस का 1 आ गया यानी कि 1 आया तो बीच में बच गया 2 ही तो होगा, यहाँ पे जो बीच में एक आया होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसके बाद 2 की पावर 5, और ये देखो 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 5 कितना होगा, कुछ ये पावर कितना हो गया 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, और समथिंग का पावर जो जीरो होता है कुछ भी वैल्यू उसका पावर जीरो होगा तो क्या होगा आप बताओ जीरो। अगर किसी चीज का भी पावर जीरो होता है, x का पावर जीरो, y का पावर जीरो, 2 का पावर जीरो, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। तो ये 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई में है तो ये तो हमारा 5 का फैक्टोरियल हो गया, और 2 की पावर 5 बचा तो 2 की पावर 5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन देखो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया, बहुत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। चलो अब ये जो हमारा 6 नंबर प्रॉब्लम है इसको भी देखते हैं। बहुत ही ज्यादा गर्मी है भाई आजकल, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गर्मी है, लेकिन है तो है, फैन नहीं चल रहा तो और दिक्कत है, क्योंकि फैन जो है अभी 2 दिनों से लाइट नहीं है। मैं अभी गांव में हूँ तो गांव में लाइट बिल्कुल भी सही से नहीं चल रहा है, अभी 2-3 दिनों से बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके कारण तो लाइट नहीं है, और इन्वर्टर पे बस मैं बल्ब जलाता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। तो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है हमारा, y इक्वल टू log ax प्लस b। ये हमारा इस टाइप का फंक्शन जब भी है उसके लिए हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखा था। अब चलो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। आज क्योंकि हमारा सेशन जो है बस प्रॉब्लम्स का है तो प्रॉब्लम ही करेंगे इसके ऊपर। देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है, y इक्वल टू log क्या है एक्स क्यूब, और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ना कि हमें n के जगह पे कोई वैल्यू नहीं दिया है, डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन के लिए। ऑप्शन भी दे रखा हमें, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है देखो -1 टू द पावर n माइनस 1 है, और 3 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, 3 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, और फिर दे रखा है हमें x टू द पावर माइनस n। बी ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 3 इंटू n फैक्टोरियल इंटू क्या दे रखा है x टू द पावर माइनस n, और सी ऑप्शन देखो क्या दे रखा है हमें, सी ऑप्शन में दे रखा है नन ऑफ, सी ऑप्शन देखो पहले क्या है, सी ऑप्शन हमारा है -1 टू द पावर n माइनस 1 n फैक्टोरियल और x टू द पावर माइनस n दे रखा है, और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है नन ऑफ दी अबव, मतलब इसमें से इन तीनों में से कोई नहीं। जल्दी से करके बताओ, आप लोग कर सकते हो। इस फॉर्मूला के ऊपर बनाना है इसे, इस फॉर्मूला के ऊपर देखो सबसे पहले तो क्या है log ax प्लस b, log x प्लस b के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि log m टू दी पावर n क्या होता है, log m टू दी पावर n आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये होता है इक्वल n log m। ये लॉगरिथम जो होता है उसमें ये फॉर्मूला होता है। जब लॉग फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला सब सीखा जाता है। और एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इसका भी यूज वैसे नहीं होगा। log mn जो होता है वो होता है log m प्लस log n, और एक पढ़े होंगे log m बाई n, मतलब ये n अगर बाई में रहेगा तब क्या हो जाता है, ये फिर प्लस का माइनस में जाता है। तो ये अभी यूज नहीं होना है। यूज हमारा कौन सा होगा, अभी इसका करेंगे। देखो log m टू दी पावर n, n log m तो 3 log x हो जाएगा, ये हमारा y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 log x हो जाएगा। इस फॉर्मूले के ऊपर बैठा है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा इसका yn निकाला है,
yn के लिए पहले तो सबसे पहले देखो 3 तो हमें अभी मान लो कि कुछ यूज ही नहीं है, यहाँ पे 3 तो बस लगाना है आंसर में। log x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं जब वेरिएबल के साथ होता है तो वेरिएबल को करेंगे, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई में रहता है। तो log x का करेंगे तो क्या होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव log x का, पहले कंपेयर करो। यहाँ पे x के देखो ax प्लस b के जगह पे हमें क्या दे रखा है, सीधे x दे रखा है यहाँ पे, यानी कि ax प्लस b में देख सकते हो यहाँ पे a हमारा क्या है, वहां पे 1 है और b के जगह पे 0 है, तभी तो ये 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 0 एक्स हो जाता है। तो हमें a दे रखा है यहाँ पे 1 और b हमारा 0 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है ना। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ पे अब हम लोग yn निकालेंगे इस फॉर्मूले के ऊपर, और n हमारा तो n ही दे रखा है ना, n तो हमारा n ही है, तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 1 इस फॉर्मूले के ऊपर बैठा है, फिर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 3 भी तो था, 3 था ना, तो 3 तो लगा ही दो, कहीं पे भी, यहाँ लगाओ, शुरू में लगाओ, कहीं भी लगाओ चलेगा, क्योंकि 3 तो हम कांस्टेंट है, कहीं पे भी लगाओ, इसका तो हम लगाना ही पड़ेगा ना, 3 मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आंसर में, तो 3। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दिया, इसका a की पावर n, a हमारा क्या है 1, और 1 का पावर n क्या हो जाएगा, 1 के पावर 1 जो होता है इसके पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, तो इसके नीचे कुछ यहाँ पे कुछ लगाना नहीं है, अब बस इस फॉर्मूले के ऊपर मैं बैठा रहा हूँ अभी। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा ax प्लस बी टू दी पावर n, और ax प्लस बी क्या हो जाएगा, हमारा x था तो x टू दी पावर n। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन से मैच कराए तो -1 टू दी पावर n माइनस 1, 3 n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे x टू दी पावर n नीचे में है, यहाँ पे ऑप्शन में ऊपर में कर दिया है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यही तो होगा x टू दी पावर माइनस n। ऑप्शन नंबर ए मैच कराओ, सही है, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत ही आसान था ना, कुछ भी दिक्कत लगा, बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। देखो बहुत ही वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए मैं अब जो 4 फॉर्मूले बचे हैं उसका पार्ट 2 बना देता हूं। आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट लेबनीज थ्योरम के नाम से उसमें भी इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सीरीज को फॉलो कीजिए, बहुत ही हेल्प करेगा आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, साथ ही साथ सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। और भी कुछ कहना है तो कह सकते हो आप लोग कॉमेंट में, कैसा लग रहा है, कुछ अलग मतलब करना है इसमें, कुछ और अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन डालो जो और टफ हो थोड़ा, या फिर इतना काफी है, तो आप लोग बताओ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो शेयर सपोर्ट जो भी करना है करो, और साथ ही साथ ज्वाइन का बटन है भाइयों, आप लोगों से क्या छिपाना, ज्वाइन करो यार, तभी तो ये इन्वर्टर का फैन मेरे घर में भी चल सकता है आप लोग के सपोर्ट से। बस 29 रुपीज का वहां पे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई भी प्रेशर नहीं है, आप लोग हैप्पी हो अगर मेरे लेक्चर से समझ में आया कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है तो कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, शेयर सपोर्ट जो करना कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके 4 फॉर्मूले बचे, उसका प्रॉब्लम हम लोग अच्छे तरीके से उसमें करेंगे। थैंक यू।